सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, प्लीज नरपत भैया की रक्षा कीजिएगा। राधिका, तुम ना जल्दी वापस आ जाओ। बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। कुछ भी करो, वापस आ जाओ। राधिका, ऐसे लगा जैसे जैसे राधिका थी। शायद मैं राधिका के बारे में इतना सोच रहा हूं, इसीलिए ऐसा लगा होगा। अब भगवान के मंदिर तक पहुंच ही गया हूं तो राधिका के लिए प्रार्थना कर लेता हूं। नहीं बहना, तुमने अकेले जाना होगा क्योंकि थारी दादी भोलेनाथ के मंदिर में थारा इंतजार कर रही से। तू सीधा वहीं जा। दादी आती ही होंगी। हे भोलेनाथ, हम नहीं जानते कि अस्पताल से भागकर हमने सही किया है या गलत, पर दादी, नरपत भैया और अब तो हमें भी लगने लग गया है कि हमारे साथ गलत हुआ है। हम दिमागी रूप से बीमार नहीं है, किसी ने जानबूझकर हमें फंसाया है। जो भी है, प्लीज आप बस हमें सही रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि दिव्यांशी यही कहीं है? ऐसा लगा जैसे मंदिर में कोई तो था। दादी, बेटा, बच्चा,
तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, आपको देख लिया ना, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। दादी, दिव्यम जी भी यहाँ पर है, वो देखिए। दादी, देखा ना आपने, दिव्यम जी भी यही है। चलिए उनसे जाकर मिलते हैं। चलिए। नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकती। क्यों दादी? हमें दिव्यम जी से मिलना है, उनके साथ घर जाना है। हमारी बेटी गौरी घर पे हमारा इंतजार कर रही होगी। चलिए। नहीं नहीं राधिका, अगर तू घर जाएगी तो वो लोग तुझे फिर से पागल खाने भेज देंगे। पर दादी, क्या इस डर से कभी हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे? जाएंगे, पर ऐसे नहीं। मतलब? पर दादी, हम ये सब कैसे? बेटा, तुम्हें ये बताना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, पर यही सच है। तुम्हारे अपनों में कोई है जिसने जानबूझकर तुम्हें पागल साबित किया है। पर दादी हाँ बेटा, हम जानते हैं ये सब मानना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर यही सच है। तुम्हारे अपनों में ही तुम्हारा दुश्मन छुपा हुआ है। तू खुद ही सोच, तू घर में गलत और अस्पताल में सच कैसी थी? घर में जो गलतियां, जो हरकतें तुमसे हो रही थी, वो अस्पताल में क्यों नहीं हो रही थी? लेकिन दादी, हम अपनों पे शक कैसे कर सकते हैं? बेटा, ये लड़ाई अपने और परायों की नहीं है, सही और गलत का युद्ध है। ये धर्म और अधर्म की जंग है। बेटा, तू ऐसे कमजोर पड़ गई तो तेरे हाथ से तेरी बेटी, तेरा पति, सब कुछ छूट जाएगा। अगर तुझे अपने परिवार को हासिल करना है तो पहले अपने परिवार के उस विभीषण को ढूंढ जो तेरे ही घर में रहकर तेरे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वरना इतनी देर ना हो जाए कि तू अपनी पति और अपने बेटी को हमेशा के लिए खो बैठे। बोल बेटा बोल, तू हमारी बात मानेगी ना? हाँ दादी, अपने दिव्यम जी और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो फिर चल यहाँ से। जैसे अर्जुन ने अपना सारा ध्यान केंद्रित करके मछली की आंख को भेदा था, वैसे कल से तुझे अपना सारा ध्यान इस बात पे केंद्रित करना है कि कौन है जो तुझे पागल साबित करना चाहता है। पर दादी, हम ये करेंगे कैसे? आप अगर फिर से शादी की बात करने आई हैं ना, तो आप साफ साफ सुन लीजिए कि मैं ये
ये क्या कर रही हैं आप? वही जो कुछ दिनों में अनाथ आश्रम वाले आके करने वाले हैं। वो आएंगे, तुझे 50 बातें सुनाएंगे और गौरी को वापस ले जाएंगे। इससे तो अच्छा होगा ना कि हम ही उसे वापस दे आए। माँ, कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं हूं ना, मैं लॉयर से बात करूंगा। मुन्ना, इस मामले में ना लॉयर भी कुछ नहीं कर पाएगा। कानून एक ऐसी औरत को बच्ची कभी गोद देगा ही नहीं जो दिमागी रूप से बीमार है। बेटा सुन, हमारी बात समझने की कोशिश कर मुन्ना। तू बस अनाथ आश्रम वालों को दिखाने के लिए ही सही उन शादी के पेपर्स पर साइन कर दे। माँ, राधिका पत्नी है मेरी, प्यार करता हूं मैं राधिका से, और ये मेरे प्यार के साथ और राधिका के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी माँ। मौसी जी, ये दिव्यम तो बहुत ही जिद्दी निकला। पता नहीं मानेगा या नहीं मानेगा। तुम्हारी होने वाली सास महा जिद्दी है, वो दिव्यम को मना की रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए। वाह मुन्ना वाह, तुझे राधिका के साथ हो रही नाइंसाफी दिखाई दे रही है, लेकिन इस बच्ची के साथ जो अन्याय हो रहा है वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा। इस बच्ची को गोद लेते वक्त तूने इसे माँ बाप का प्यार देने का वादा किया था ना? तो कहाँ है इसकी माँ? कल को जब गौरी बड़ी होगी तो तुझसे पूछेगी कि उसकी माँ कहाँ है, तो तू उसे क्या जवाब देगा? बेचारी इस बच्ची को इसकी जन्म देने वाली माँ ने तो पहले ही त्याग दिया था। अब इसकी गोद लेने वाली माँ भी इसके साथ नहीं है। कल को जब ये बड़ी होगी तो ये अपने आप को कितना बदनसीब महसूस करेगी। क्या सोचेगी कि इसके नसीब में माँ का प्यार है ही नहीं। राधिका जल्द वापस आ जाएगी माँ। और अगर वापस नहीं आई तो क्या तू सारी जिंदगी इस बच्ची को बिन माँ के रखेगा? बोल ना मुन्ना, क्या करेगा तू? माँ क्या कर रही हैं आप? धीरे से बोलिए, गौरी सो रही है, जग जाएगी। तो जग जाने देना मुन्ना। माँ प्लीज। क्यों? प्लीज मुन्ना प्लीज, तू हमारे सामने ये गौरी की परवाह का झूठा दिखावा करना बंद कर। क्योंकि अगर तुझे गौरी की सच में परवाह होती ना तो तू इस बच्ची को बिन माँ के नहीं रखता। शायद यही फर्क होता है अपने खून में और गोद ली हुई पराई बच्ची में। अगर कोई तेरे अपने बच्चे को तुझसे दूर करने की बात भी करता ना मुन्ना, तो तू नकली क्या दोबारा असली शादी भी कर लेता। लेकिन ये गोद ली हुई पराई बच्ची है ना, इसलिए तू वो दर्द, वो तकलीफ समझ ही नहीं सकता जो असल में एक माँ बाप को होती है। माँ बाप बनने के बाद पति पत्नी पहले अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, फिर खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन तूने तो इस बच्ची को सिर्फ नाम के लिए ही गोद लिया हुआ है। असल में इसीलिए तू पहले पति है, बाद में पिता। और अब जब तू मन से इस बच्ची का पिता बन ही नहीं पाया है तो इसको अपने पास रख करके क्या करेगा? हमें इसे वापस ही दे आने दे। कम से कम अनाथ आश्रम वाले तुझ पर केस तो नहीं करेंगे। गौरी कहीं नहीं जाएगी। मुन्ना, आज तो तू हमें रोक लेगा, लेकिन कल को जब अनाथ आश्रम वाले आएंगे ना
तो तू उन्हें नहीं रोक पाएगा। अन्ना, बेटा इस वक्त दिमाग से काम ले, जज्बात से नहीं। हम वकील से बात करते हैं, उसको बोलते हैं कि एकदम असली दिखने वाले नकली शादी के पेपर्स बनवा दे। अनाथ आश्रम वालों के लिए तो उन पेपर्स पर साइन कर दे। कम से कम गौरी तेरे पास तो रहेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूं? एक बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाता है मुन्ना, और तू एक साइन नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा है कि तू हमें गौरी को वापस ले जाने दे, लेकिन बस ये सोच कर रखना कि जब राधिका वापस आएगी और वो तुझसे पूछेगी कि गौरी कहाँ है, तो तू उसे क्या जवाब देगा? ये क्या कर रहे हो? दिव्यम जी, ये आपने क्या किया? दिव्यम जी, ऐसा क्यों किया आपने? आप ऐसे कैसे हमारी बच्ची को जाने दे सकते हैं? आपको झूठी शादी का नाटक ही तो करना था। हमारी बच्ची को बचाने के लिए आप इतना भी नहीं कर पाए। दिव्यम जी, हम कुछ नहीं जानते। हमें हमारी बच्ची वापस चाहिए, हमें हमारी गौरी वापस चाहिए दिव्यम जी, वरना हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। हम कुछ नहीं चाहते दिव्यम जी, हमें हमारी बेटी वापस लाके दीजिए, हमें हमारी गौरी चाहिए। आपने ऐसा कैसे कर दिया? हमें हमारी बेटी वापस लाके दीजिए दिव्यम जी, हमें हमारी गौरी चाहिए, प्लीज दिव्यम जी। हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर तब तक गौरी की माँ वापस आ गई तो ठीक है, वरना हमें उसे वापस ले जाना होगा। मुझे मंजूर है। राधिका मुझसे पहले ही दूर है। मैं गौरी को खुद से दूर नहीं होने दे सकता। राधिका जब वापस आएगी तो मुझसे पूछेगी माँ कि गौरी कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? नहीं, मैं अपनी गौरी को नहीं खो सकता, नहीं खो सकता। अगर सिर्फ अनाथ आश्रम वालों को दिखाने के लिए उन शादी के पेपर्स पे साइन करना है तो मुझे मंजूर है। अन्ना, हम भी तो तुझे कब से यही समझाने की कोशिश कर रहे थे बेटा कि सिर्फ दिखाने के लिए उन पेपर्स पर साइन करना है। पक्का ना? तुझे कोई एतराज नहीं है तो हम वकील से बोलकर पेपर्स रेडी करवाएं। अब तो हम इस घर की बहू बन के रहेंगे, चमक दमक के। पेपर्स तो असली ही बने, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये दिखावे का रिश्ता भी असली हो ही जाएगा। वकील साहब ने मैरिज का लीगल फॉर्म भेजा है। दिव्यम और चमक के साइन होने के बाद फिर कभी भी कोई भी गौरी को हमसे दूर नहीं ले जा पाएगा।
पर दिव्यम दिव्यम की हाँ होने के बाद ही हमने ये पेपर्स बनवाए। बड़ी चालू निकली ये सुजाता। उस गोलमुखी को घर से बाहर निकालने का तरीका आखिर इसने सोच ही लिया। हे भगवान, पता नहीं मुझे कब इस कफार गली से आजादी मिलेगी। अगर गौरी को रोकने का यही तरीका है और दिव्यम भी मान गया है तो ठीक है। चमक बेटा, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। तुम बहुत महान हो। एक पराई बच्ची को अपना कर उसके लिए अपनी जिंदगी में तुम जो ये इतना बड़ा त्याग कर रही हो, वो हम में से कभी कोई नहीं भूल सकता। एक बार तुम इन पेपर्स पर साइन कर दोगी, उसके बाद हम तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर अपने कंगन देंगे। माँ भूलिए मत, ये शादी नकली है, नकली है। एक बात मैं साफ साफ कह देता हूं, आप सब लोग सुन लीजिए। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और ये मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। गौरी को बचाने के लिए ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। और इस पेपर पे साइन करने के बावजूद ये लड़की ना तो मेरी पत्नी बनेगी, ना ही इस घर की बहू। हाँ हाँ मुन्ना, हम जानते हैं बेटा। सच में सुजाता, तो फिर ये जड़ाऊ कंगन तुम किस खुशी में इस नैनी जी को दे रही थी? भाभी, वो तो बस ऐसे ही हमारे मुंह से निकल गया था कि हम अपने कंगन देंगे। अब क्षमा कितना कुछ कर रही है हमारे परिवार के लिए, तो उसके बदले में हम बस इसे अपने परिवार की तरफ से तोहफा देना चाहते थे, बस। हम ये सब किसी तोहफे के लिए नहीं, ये सिर्फ हम गौरी की खुशी के लिए कर रहे हैं। चल छोटी। देखा मुन्ना, चमक बेटा, तुम वाकई में बहुत अच्छी इंसान हो। हाँ हाँ, बैठे बिठाए पूरे जमीन जायदाद की मालकिन बन गई। भला एक कंगन लेकर के अपना नाम क्यों खराब करेगी? भगवान कसम, हमें तो पूरा शक है ये लड़की ना खून के आंसू रुलाएगी। चल, अब ये पेपर्स लो और इन पर साइन कर दो। मुन्ना, ये ले बेटा पेपर्स। अब तू भी इन पर साइन कर दे, ताकि अनाथ आश्रम वालों की तुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत भी ना।
हम राधिका बहन आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। क्या हुआ दिव्यम? पता नहीं दादी, कुछ सही नहीं लग रहा है। ये राधिका के साथ बहुत गलत होगा। और दिव्यम बेटा, अगर तुम साइन नहीं करोगे तो गौरी के साथ गलत हो जाएगा। हाँ मुन्ना, दिव्यम जी, हमारे लिए भी ये आसान नहीं था। हमने भी इस पेपर पे साइन सिर्फ गौरी के लिए की, ताकि अनाथ आश्रम में इसकी मासूमियत, इसका बचपन ना छिन जाए। हमारा यकीन कीजिए दिव्यम जी, हमारे लिए भी ये रिश्ता सिर्फ कागजी है। हम आपके और राधिका दी के बीच में कभी नहीं आना चाहते। फिर से झूठ। सुना बेटा, चमक बहुत ही समझदार लड़की है, समझती है। अच्छा, अब पेपर्स पर साइन करते हैं। राधिका हमारी बेटी समान है। हम भी नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ गलत हो, लेकिन इस वक्त गौरी को हमारी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए फैसला सही है। ठीक है, आई एम सॉरी राधिका। कोई बात नहीं बेटा, ये इस जगह पर साइन करते हैं। हम आ गए।
राधिका, नहीं 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 नहीं, हम अपनी कैंडी आपको नहीं देंगे, आप दूर रहिए हमसे। दादी, राधिका यहाँ कैसे? और वो भी इस हाल में? हुआ क्या है इसे? होना क्या है मुन्ना, पहले इसका आधा दिमाग खराब था, अब लगता है इसका पूरा दिमाग खराब हो गया है। हमारी बच्ची की इस हालत की जिम्मेदार आप लोग हैं। खिलौने 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 हमें पे चाहिए। आप बलून ले लो और हमें ये खिलौना दे दो प्लीज। ये लो। चलो हम खेलते हैं। इसको उतारो उतारो नीचे, हमें खेलना है। उतारो नीचे, उतारो, उसके साथ खेलना है हमें। उतारो। बेटा तू ऐसे घर नहीं जा सकता। अगर तुझे घर जाना है तो तुझे पागल बनना होगा। फिर दादी क्यों? क्योंकि तुझे घर में वापस देखते ही तेरा दुश्मन बौखला जाएगा और घबराहट में वो ऐसी कोई गलत हरकत कर बैठेगा कि उसका सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। या फिर तेरे पागल होने के बाद वो इतना लापरवाह हो जाएगा कि देर सवेर उसकी हरकत पकड़ी ही जाएगी। पर दादी, अगर हम पागल बन के घर में जाएंगे तो वो हमें अपने घर में रखेंगे क्यों? वो तो हमें वापस पागल खाने भेज देंगे ना। नहीं बेटा, उसकी फिक्र तू मत कर, वो सब हम देख लेंगे। सिर्फ हम जैसे कहते हैं वैसे तू करती जा। देखो कैसे बच्चे जैसी हालत हो गई है इसकी। देखो हमने कुछ नहीं किया है आपकी पोती के साथ। आपकी पोती का दिमाग पहले से ही खराब था। हमारे परिवार वालों की जान की दुश्मन बनी हुई थी वो। हमारे मुन्ना को केमिकल पिलाने वाली थी। और इस छोटी सी बच्ची को खौलते हुए गर्म पानी से नहलाने जा रही थी ये। इसको यहाँ नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। डॉक्टरों से सलाह मशवरा करके उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर ही हमने इसे पागल खाने भेजा था। लेकिन इसे आप बाहर से यहाँ लेकर चली आई। हम अभी उन्हें फोन करते हैं और बोलते हैं कि इसे आकर के यहाँ से ले जाए। हाँ। नहीं 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 नहीं, हमें वहाँ पे नहीं जाना है। आप बोलो नहीं, वो लोग बहुत डरावने हैं, मारते हैं, हमें करंट भी लगाते हैं। हमें नहीं जाना दादी, हमें नहीं जाना। मुन्ना बेटा तू जज्बातों में मत बह। अरे इसकी हालत देख, इसे इलाज की जरूरत है। इसे पागल खाने भेजना ही होगा मुन्ना। दादी नहीं नहीं, हमें नहीं जाना है। हम अभी फोन करते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं जाना है। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं जाना, नहीं जाना हमें। दादी कुछ करो जल्दी। हमारी
हमारी पोती पागल खाने नहीं जाएगी। और हम उसे इस घर से कहीं और जाने भी नहीं देंगे। दामाद जी, राधिका पिछले कई हफ्तों से पागल खाने में थी, तो उसकी तबीयत में सुधार आ जाना चाहिए था ना? नहीं, बल्कि उसकी तबीयत और बिगड़ गई है। इसका मतलब यही है कि उसका सही इलाज वहां नहीं हो रहा है। ये हमारा घर है, कोई पागल खाना नहीं है। अरे आपकी पोती तो घर में रहने के लायक ही नहीं है। उठो, नहीं, खड़ी हो। नहीं 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 आंटी जी, प्लीज हमें वहाँ पे मत भेजिए। पागल की जगह घर में नहीं, पागल खाने में होती है। नहीं आंटी जी, हमें मत भेजिए। हम कोई शैतानी नहीं करेंगे, बच्चे बच्चे बन के रहेंगे, प्लीज मत भेजिए। अगर तुम्हें पागल खाने नहीं जाना है ना, तो जाओ अपनी दादी के साथ उनके घर में रहो। नहीं 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 नहीं, अरे दादी देखो, तुम्हें धक्का देंगे। अगर आपको अपनी पोती को घर में रखने का इतना ही शौक है, तो इसे अपने साथ अपने घर में ले जाइए। हमारे घर में इसकी कोई जगह नहीं। सुजाता जी, अब कैसे बात कर रहे हैं? अरे जब हमारी राधिका को अपने परिवार की जरूरत थी, तब तो आपने हमें बिना पूछे उसे पागल खाने भेज दिया। और जब वहाँ इसकी तबीयत बिगड़ गई, तब इसकी जिम्मेदारी लेने की जगह आपको इसके मायके वाले याद आ रहे। देखिए बहन जी, अगर राधिका घर में रहेगी तो उसका इलाज कैसे होगा? और हाँ दादी जी, कल को आपकी पागल पोती पागलपन में इसने हम में से किसी पर हमला कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ही बताइए। तो इसलिए दादी जी, आपकी पागल पोती आपको ही मुबारक हो, ले जाइए आप। पूरे परिवार ने तुझे जानबूझकर दामाद जी के गैर हाजिरी में पागल खाने भेजा था, क्योंकि उन्हें पता था अगर दामाद जी होते तो वो तुम्हें पागल खाने नहीं भेज सकते थे। इस बार हमें भी उन्हीं को हथियार बनाना पड़ेगा। दामाद जी, आप तो यहाँ चुपचाप खड़े हो, बोलिए। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 7 जन्म का वादा, मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी, मेरा प्यार, आज वो सब कहाँ चला गया? राधिका की ऐसी बुरी हालत देखने के बाद आपका वो प्यार भी छूमंतर हो गया क्या? देखिए अपनी राधिका को, उसकी मासूमियत को उन लोगों ने कितना बुरा हाल कर दिया है हमारी बच्ची का। और हाँ, आप क्या कह रही थी कि राधिका किसी को नुकसान पहुंचाएगी, किसी पर हमला करेगी? अरे आज के तारीख में ये बेचारी एक गिलास पानी खुद से नहीं पी सकती, वो क्या किसी को नुकसान पहुंचाएगी? और हाँ, अगर आज राधिका यहाँ से गई तो इस बार निश्चित वो वहां से वापस नहीं आएगी। ये दिव्यम जी पिघल ना जाए। माँ जी, दिव्यम जी को छोड़िए। कल को राधिका ने पागलपन में गौरी को कुछ कर दिया तो?
चलो चलो खेलते हैं। चुक 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 चुक। चुक 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 चुक। मुन्ना, नहीं बेटा, तू इनकी बातों में मत आ। ये ऐसे जबरदस्ती अपनी पोती को हमारे मत्थे मर रही है। मुन्ना के पापा, आप चुप क्यों हैं? आप तो कुछ बोलिए ना। अरे घर में छोटी बच्ची है, बुजुर्ग है, 24 घंटे राधिका को कैसे संभाल पाएंगे? एक पागल घर में रहेगी तो उसका ध्यान कैसे रख पाएंगे सब लोग? और अगर कल को राधिका ने अपने पागलपन के चलते हमारे घर में आग लगा दी तो? माजिद, सुजाता सही कह रही है। जग्गू, तू जानता है, अरे हमारे यहाँ से अगर मायके से लड़की की डोली उठ जाए तो सीधे अर्थी पे ही वो वापस आएगी। इसीलिए हम अपनी पोती को यहाँ से नहीं ले जाएंगे। और ना ही आप लोगों को उसे कहीं भेजने देंगे। माँ जी, ये रीति रिवाज तो पुराने हो गए, आजकल कौन मानता है ये सब? क्यों माँ, आप भी तो हमें यही पट्टी पढ़ाती रहती हैं ना। दामाद जी, हमने आपके परिवार की पूरी बातें सुन ली। अब बस हमें आपका फैसला जानना है। क्या आपके दिल में सच में राधिका के लिए कुछ जगह है, या उस दिन की बातें सारी दिखावा थी? क्या सच में आप राधिका का ख्याल रखोगे, या उसे पागल खाने छोड़कर आएंगे? क्योंकि अगर आप उसे वापस पागल खाने भेजोगे तो आपको खुद को उसे पागल खाने के दरवाजे तक छोड़ना पड़ेगा। बड़े लोग रोते नहीं है, गंदी बात। मैं रखूंगा अपनी राधिका का ख्याल। वो कहीं नहीं जाएगी।
गौरी, अब दिव्यम बेटा, तुझसे एक बच्ची तो संभलती नहीं है, अब दो दो बच्चियों का ध्यान कैसे रखेगा बेटा? ताई जी, राधिका इस घर का हिस्सा है, मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी। और एक बहू होने का और एक पत्नी होने का हर एक फर्ज और हर एक जिम्मेदारी राधिका ने निभाई है। और हमने भी पूरे हक से इससे हर कर्तव्य पूरा करवाया है और इससे कुर्बानियां मांगी। और राधिका ने हमारे परिवार की खुशी के लिए मुस्कुराते हुए दर्द सहे। हमारे लिए ढाल बनकर खड़ी रही है वो हर मुश्किल में। तो आज जब राधिका को मेरी जरूरत है तो मैं पीछे कैसे हट सकता? नहीं ताई जी, मैं भी एक पति का पूरा धर्म निभाऊंगा, सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा और अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगा। हमें पता था हमारे दिव्यम जी हमें वापस नहीं जाने देंगे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को घर बुला के राधिका का इलाज करवाऊंगा। एक पति होने का और एक पिता होने का हर फर्ज बखूबी निभाऊंगा। डबल मेहनत करूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा मैं। ये दोनों यहीं पे रहेंगे। सच्ची हम पागल खाने नहीं जाएंगे? ये हम पागल खाने नहीं जाएंगे, हम पागल खाने नहीं जाएंगे, हम पागल खाने नहीं जाएंगे। हे भगवान, सॉरी राधिका, कोई बात नहीं। वाह मुन्ना वाह, प्यार में इतना भी अंधा मत हो जा कि तुझे सामने वाले की दिमागी हालत ही ना दिखाई दे। तूने अगर इसे घर में रख भी लिया तो इसके साथ गौरी को कैसे संभालेगा? हाँ। और बेटा, अगर अनाथ आश्रम वाले आएंगे तो उनको क्या जवाब देगा? वो तो एक पागल को घर में देखते ही बिना किसी सवाल जवाब के गौरी को अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। वो गौरी को घर पर इस पागल के साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए राधिका को रोकने का महान ख्याल छोड़ करके गौरी पर ध्यान दे। माँ, अनाथ आश्रम वाले जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन राधिका कहीं नहीं जाएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। राधिका तो अपने पागलपन के चलते बच जाएगी बेटा, लेकिन तुझे जेल हो जाएगी। मैं तो हर हाल में अपना पति धर्म निभाऊंगा माँ। उसके बाद जो भी होगा वो भोलेनाथ की मर्जी। दामाद जी, हमारी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। हमारी बच्ची का ख्याल रखना। बेटा, अब तुझे चालाकी से काम लेना है। पागल बनकर
सच का पता लगाना है। हम चलते। हम चलते हैं। ये राधिका पागल कैसे हो गई? हमने तो गलत रिपोर्ट बनवाई थी ना। क्या पता, लगता है पागलों के बीच में रह के इसका दिमाग सनक गया है। नहीं, आप अपनी पागल पोती को ऐसे हमारे घर में अकेला छोड़ करके नहीं जा सकती हैं। हमारे मोना ने भावनाओं में आकर के राधिका को रोक जरूर लिया, लेकिन हम जानते हैं वो उसे संभाल नहीं पाएगा। ये क्या है? कैसा कागज है? शादी का कागज लग रहा है। क्या लिखा है इसमें? दामाद जी, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि राधिका की गैर मौजूदगी में आप किसी और से शादी कर रहे थे? क्या दिव्यम जी सच में दूसरी शादी कर रहे थे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये कागज, दरअसल दादी जी, कंपनी के कुछ कागज है और कुछ नहीं है ना? पर इसमें तो विवाह लिखा था। दादी जी हाँ, वो इनके शादी के कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर अब हाँ, वो कुछ नए ऑर्डर मिले थे। ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसी के पेपर्स है, कुछ नहीं है। और वैसे भी आले मेरा बाबा, कुछ नहीं। और सुजाता की कितनी प्यारी बहू है राधिका, है ना? और सुजाता भला इसको छोड़कर किसी और से अपने मुन्ना की शादी क्यों करवाएगी, है ना सुजाता? सही कहा ना मैंने? और वैसे भी अब तो राधिका बहू घर वापस आ गई है, तो दिव्यम किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, है ना दिव्यम बेटा? बेटा, अब तो हमारी राधिका यही रही। क्योंकि अब हमें डर सता रहा है कि राधिका के पीठ पीछे आप लोग राधिका की जगह किसी और को ना दे दे। ये घर राधिका का है और राधिका अपने ही घर में रहेगी। हमारी बेटी के साथ आप लोगों ने बहुत ज्यादती की है। अब हम विनती करते हैं आप लोगों से कि उसके साथ और बुरा सलूक मत कीजिए। दादी, अब राधिका को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरी जिंदगी में राधिका की जगह कोई चाहे तो भी नहीं ले सकता। इतनी मुश्किल से छुटकारा मिल रहा था गोलमुखी से, फिर पता नहीं कहां से टपक गई। हम यहीं रहेंगे। ये हमारा घर है, ये पकड़ो, हमारा घर, हमारा घर। लड्डू,
माफ़ कीजिएगा भोलेनाथ कि हम अपने परिवार से ऐसे झूठ बोल रहे हैं, पर ये जानने के लिए कि कौन हमें पागल साबित करना चाहता है, हमें ये कदम उठाना पड़ा। मुन्ना, अपनी जिद में आकर के तूने राधिका को रोक तो लिया है, लेकिन अब अगर कोई भी हादसा हुआ ना घर में तो उसका जिम्मेदार तू होगा। हाँ माँ, मैंने आपसे कहा ना, मैं राधिका की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, मतलब उठाऊंगा। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप छोटी छोटी बातों के लिए राधिका को डांटिए मत। इस वक्त उसे प्यार की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ प्यार की। चमक, राधिका, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आप कौन है? बनोगी मेरी दोस्त? दोस्त? मेरी दोस्त बनोगी तुम? अब फ्रेंडशिप। चल। चमक, क्या कर रही हो? कमरे में बच्ची है, जोर से रो देगी तो सब लोग आ जाएंगे। उस राधिका को पागल बनाने के चक्कर में हम खुद पागल हो गए हैं। हमारे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। मतलब आज हम इस घर की बहू बनते बनते रह गए। दिव्यम जी पेपर पे साइन करने ही वाले थे कि पता नहीं कहां से ये राधिका वापस इस घर में आ गई। सब हमें भी बहुत आ रहा है। साम दाम दंड भेद लगा के राधिका को घर से निकाला था। डॉक्टर से नकली रिपोर्ट भी बनवा ली थी, फिर भी ये मनहूस लौट आई। हम अभी पागल खाने में फोन करके बताते हैं कि राधिका इस घर में वापस आ गई है और उसे वापस लेकर जाए। चमक, कोई फायदा नहीं है। दिव्यम राधिका को घर से नहीं जाने देगा। अगर राधिका सच में पागल है तो दिव्यम को आज नहीं तो कल गौरी की खातिर हमसे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन चमक, हमें एक बात बहुत खटक रही है। राधिका को हमने जबरदस्ती पागल साबित किया था, तो वो असल में पागल कैसे हो गई? ये कुछ और बात तो नहीं? इस बात की तह तक तो हमें जाना ही होगा। आपकी बात में दम तो है मौसी जी। तुम्हारा रूम तैयार हो गया है, तुम्हें देखना है? चलो, 1 2 3। इतने सारे खिलौने।
ये सब तुम्हारे लिए है। संभल के। हाँ, ना बड़ा दीदी। ये सब हमारे लिए है। ये सब खिलौने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें ये सारे खिलौने गौरी के साथ शेयर करने पड़ेंगे। गौरी हमारी छोटी बेटी, हमारी मेरी छोटी बेटी है ना, उसके साथ। गौरी गौरी है। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। हाँ तो गौरी और राधिका दोनों मिलके ये सारे टॉयज के साथ खेलेंगे। ओके। ये देखो टेडी, ये हमारा कमरा हमारे दोस्त ने बनाया है। देखो, ये दोस्त को हाय बोलो। हेलो दोस्त। हेलो। हाँ। तुम्हें भूख लगी है? क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। मेरे पेट में तो इतने सारे चूहे दौड़ रहे हैं। अब हमारे पेट में तो हाथी दौड़ रहा है, इससे भी बड़ा, इतना बड़ा। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। अब टेडी के लिए भी। टेडी के लिए भी ले आऊंगा, प्रॉमिस। लीजिए, नाश्ता तैयार है। थैंक यू कली। तेवर जी, आप देवरानी जी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम तो इतना कर ही सकते हैं। लाओ, ये लो खाना। हाँ, एक मिनट। बैठो। ला। संभाल के। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।